सबसे पहले तो सिद्धांत को समझो। ये सच है कि भगवान न कुछ देते हैं न लेते हैं, पर मैं इससे एक कदम आगे बढ़ूंगा और कहना चाहूँगा भगवान देते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, ये बड़ी उथली बात है। भगवान दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, ये सच्ची बात है। भगवान देना चाहे भी तो न दे सकते हैं और न कुछ ले सकते हैं, समझ गए? फिर भी भगवान के चरणों में आने से हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं वह भी हमें मिल जाता है। कैसे? जब हम भगवान के चरणों में भाव भरा नमन अर्पित करते हैं, हृदय में भावों में जो विशुद्धि आती है, उस विशुद्धि के निमित्त से हमारा माइंडसेट बदलता है। माइंडसेट बदलने से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है, शरीर के रसायनों के परिवर्तन से कर्मों के रसायनों में परिवर्तन आता है, कर्मों के रसायनों में आने वाले परिवर्तन के कारण बहुत सारे अशुभ कर्म झड़ जाते हैं और नए पुण्य कर्म बंध जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमारे बहुत सारे रुके काम बन जाते हैं, बिगड़े काम सुधर जाते हैं, मनचाहा काम हो जाता है। इसमें भगवान बने केवल एक निमित्त है, लेकिन हमें वो सब कुछ दिखता नहीं। तो हम तो ये कहते हैं आपके ही कारण हुआ, ये आपके ही कारण हुआ। एक कृतज्ञता का भाव हमारे यहाँ प्रकट किया जाता है। सपोज आप मेरे पास आए और आपने हमें नमन किया, यहाँ आए और आते ही जिस दिन आए मान लीजिए उस दिन आपका कोई रुका काम पूरा हो गया। अब आप बताओ क्या कहोगे? महाराज के आशीर्वाद से हुआ, महाराज के आशीर्वाद से हुआ, यही कहोगे ना? एक भक्त व्यक्ति के हृदय से ये आवाज निकलेगी। अहंकारी कहेगा मेरे पुण्य से हुआ, अहंकारी क्या कहेगा? मेरे पुण्य से हुआ। पर सच्चा भक्त क्या कहेगा? महाराज की कृपा से हुआ। हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो एक भक्त की हैसियत से जाते हैं, एक श्रद्धालु के रूप में जाते हैं। और जब श्रद्धालु उस भावों से भरकर भगवान के श्री चरणों में जाता है तो भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद उसके हृदय में जो विशुद्धि की लहर उत्पन्न होती है, उसके रुके काम बनते हैं। वो भगवान से कहता है भगवान आपकी कृपा से मेरा ये सारा काम बना, आप ही मेरे तारनहार हो, आप ही मेरे उद्धारक हो, आपने मुझे दिशा दी, दृष्टि दी। ये तो भौतिक उपलब्धि की बात है। आपने शंका समाधान सुना, आपने प्रवचन सुना, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। आप क्या कहोगे? महाराज आपने मेरा जीवन बदल दिया, धन्य हो, आपका अनंत उपकार है मेरे पर। ये बोलोगे कि नहीं? यही बोला। हाँ है ना? आपने बदल दिया। अरे हमने क्या बदला? मेरे में बदलने की ताकत होती तो सबको बदल देता। कोई बदलता है, सब बदलता है क्या? देखो इतने लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग हो जो बहुत दिनों से शंका समाधान सुन रहे हो? थोड़ा हाथ उठाना। लगभग सभी हैं, है ना? कितने लोग बदले हो? ईमानदारी से बोलना। डर के मारे सब हाथ नहीं उठाओ तो थोड़ा सर्वे तो हो, मुझे भी पता लगे। बहुत थोड़े 10%, है ना? इसका मतलब सब नहीं बदले। तो मैं कहां तुम्हें बदलने वाला हुआ? बदला वही जिनका भवितव्य अच्छा था। पर निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना? जो सामने बैठा है वो निमित्त बना। उसके निमित्त से परिवर्तन हुआ। तो जिसके हृदय में परिवर्तन घटता है उसके मुख से यही उद्गार निकलेगा, ये आपके कृपा से हुआ, आपने मेरा उद्धार कर दिया। और ये निकलना भी चाहिए। ये तो व्यवहार है, व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है। जब आत्मा में डूब जाओ तो हमसे बाहर कोई है ही नहीं, लेकिन जब बाहर रहो तो आप ही मेरे तारनहार हो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। ये उद्गार है भक्ति के। ये उद्गार भी भाव विशुद्धि का कारण बनता है। समझ गए? मैंने अनेक बार इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया, आज फिर देता हूं। एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात अच्छी नहीं लगती कि जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। तो मैंने कहा बहन जी यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्या बात? मैंने कहा यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। उसने पूछा क्या बात है? मैंने कहा ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? तो उन्होंने बोला महाराज जी फिर आप क्या ईश्वर की उपासना क्यों की जाती? जब ईश्वर कुछ करता नहीं तो ईश्वर की उपासना क्यों करते? मैंने कहा आप दर्पण देखते? बोले हाँ देखती हूँ। क्यों देखती? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने कहा इसका मतलब जब आप दर्पण देखती हो तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ करता है? नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे को साफ नहीं करता। दर्पण में देखकर हम खुद अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं।
तो मैंने कहा बहन जी बस यही कहता हूं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो एक दर्पण है, उनको देखकर हम अपनी विशुद्धि से अपना सब कुछ साफ कर लें। समझ गए?